जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर उमर अब्दुल्ला कांग्रेस का अत्याचार। कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर उमर अब्दुल्ला कांग्रेस ने चलवाया बुलडोजर। रोते बिलखते कश्मीरी पंडितों ने पूछा, कहां छिपे राहुल और अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनते ही 1990 का दशक वापस लौट रहा है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की ये दुकानें हैं जिन्हें जमींदोज कर दिया गया है। सामान भी निकालने का मौका दुकानों से नहीं मिला और इस तरीके से उन्हें ध्वस्त किया गया। बगैर किसी नोटिस के उनकी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। दरअसल जम्मू विकास प्राधिकरण की तरफ से ये एक्शन हुआ है, ये कार्रवाई की गई है और इसके बाद कश्मीरी पंडितों से लेकर जो राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर के विपक्ष में, फिर चाहे वो बीजेपी हो फिर चाहे वो पीडीपी हो, उन्हें जाहिर तौर पर तकलीफ हुई है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जो आसियाना एक तरीके से था, जिससे उनका घर परिवार चल रहा था, पालन पोषण बच्चों का वो कर रहे थे, यानी उनका जो काम का जरिया था, जो रोजगार का जरिया था, उससे इस तरीके से ध्वस्त किया गया। तो ऐसे में बीजेपी से लेकर महबूब मुफ्ती और तमाम अन्य नेताओं ने यह सवाल पूछा है कि क्या यही है उमर अब्दुल्ला जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि रीसेटल किया जाएगा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात वो कर रहे थे चुनावों के दौरान, क्या यही है उनका पुनर्वास? ये सवाल लगातार उमर अब्दुल्ला से लोग पूछ रहे हैं और तमाम नेता सवाल भी उठा रहे हैं। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो 3 दशक पहले कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर जम्मू आए थे और अपना छोटा मोटा कारोबार करके यहाँ पर अपने परिवार का वो भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन इस तरीके से जेठिए यानी जो जम्मू विकास प्राधिकरण है, उसने बगैर किसी नोटिस के मुठी इलाके में करीब ये 10 दुकानें हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया। ये दुकानें उन कश्मीर पंडित परिवार की थी जिन्हें दरअसल 3 दशक पहले तत्कालीन जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहां पर बसाया था, उनके लिए दुकानों का प्रबंध किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी दुकानों को जमींदोज किया गया है, अब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे आए हैं जहां पर ये जो दुकानदार हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बुजुर्ग को आप देख सकते हैं वीडियो में रोते हुए, और सब कुछ खो चुका है हमारा, हम कहां जाएंगे, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। वहीं पर सुनिए कि किस तरीके से तमाम जो कश्मीरी पंडित दुकानदार थे जो वहां पर दुकान चला रहे थे, जिनकी दुकानें जमींदोज की गई हैं, वो उमर अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके से कहीं न कहीं अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप तो पुनर्वास की बात करते थे, क्या यही है आपका पुनर्वास जो कश्मीरी पंडितों को आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है? ये तमाम बातें वो पूछ रहे हैं। ये पता नहीं कल नहीं परसों कुछ आफत आ गई जेडीए की तरफ से, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कह चीज दुकान खाली करो। हमें पता नहीं चला क्योंकि हम तो इनोसेंट रहे इस चीज से। उससे पहले भी जेडीए एक दिन आया था, उसने बोला था कि दुकान खाली कर दो। तो फिर हमने जेडीए ने एक हमें आश्वासन दिया था, हम तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पूरा कंपनसेट करेंगे। मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कम वो आ जाए, एक बार आ जाए। 3 दिन हो गए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उमर अब्दुल्ला से, हमें कंपनसेट करेगी इस जगह। जेडीए से बोलता हूँ मैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था, हमने जेडीए को भी फाइल दिया था फरवरी में कि हमें कंपनसेट करो जी। उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर अभी तक उन्होंने कल आश्वासन दिया, हमें पूरा डिमोलिश ही कर दिया। ये सर हम यहाँ पर जो फंक्शन चल रहे थे वो 8-10 दुकानें थे बस सर, बस जो फंक्शन करते थे। आज के जो हम यहाँ सड़क पर हैं अभी, जिनका सामान यहाँ पड़ा है, जो यहाँ मतलब रह रहे थे, जो रनिंग दुकानें थी, जिनके घरों पर यह आफत आ गई, जिनके मतलब बच्चों पर यह आफत आ गई। ये हमारा बच्चा था, ये दुकान इसने हमारे बच्चे पाले हैं सर।
ये सारा ये हैंडीकेप्ड बेचारा, ये देखो सर, हैंडीकेप्ड बेचारा, ये कहाँ करे। मैं जब कश्मीर से आया, मैं जवान था, आज मैं बूढ़ा हूँ, मेरा लेना चढ़ा हुआ, मैं चल नहीं सकता, तो मुझे कौन नौकरी देगा। गवर्नमेंट ने भी रिलीफ दिया है 3200 रुपया, मेरा प्रेशर का दवाई का पता आता है 350 रुपये का। वो कौन घर है जिस घर में बीमार नहीं है, जिस घर में जैसे हम ओल्ड एज हो गए सभी बीमार, शुगर, थायराइड, वो सब। अब क्या करेंगे सर? अब हमारे को कंपनसेशन दो। हम तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, या मतलब हमने सामान वहां रख दिया बस, या तो गवर्नमेंट कुमरुल्ला आए उस सामान को जला दे, हम फ्री हो जाएंगे, खुद जलाए, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। आज हमारे घरों में सब्जी नहीं बन रही है सर, क्योंकि हमारा डेली का रूटीन था, दुकान में 10 रुपए आते थे, हम सब्जी लाते थे। हमारे बच्चे आते हैं दुकान, परसों एक का बच्चा आ गया, इसका बच्चा आ गया, वो बोलता है डैडी मुझे खिलाना कुरकुरे। ये कहाँ से लाएगा कुरकुरे? 10 रुपए कहाँ से लाएगा? उसके कुरकुरे का ढेर हो गया वहां पर। तो जिस तरीके से ये मनमाने ढंग से कार्रवाई हुई है, हालांकि इस पर जम्मू विकास प्राधिकरण का कहना यह है कि हमने जनवरी में ही नोटिस दे दिया था और इसको लेकर कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि चुनाव थे, आचार संहिता लागू थी। ये तमाम स्पष्टीकरण उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है अधिकारी जो है आयुक्त वहां के अरविंद करवानी, उनसे भी एएनआई ने बातचीत की है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमने स्थिति का पूरा आकलन किया है, उसके बाद इलाके का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया है कि इलाके में उनके लिए नई दुकानें बनाई जाएंगी। ये बात वो कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। जो जेडी के लैंड पर ये शॉप्स बनी थी, तो जेडी ने इसको डिमोलिश किया है। इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं है क्योंकि वो जेडी एक अलग एजेंसी है और हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये है कि जो मुठी का माइग्रेंट कैंप है वहाँ ऑलरेडी हमने एक टेंडर फ्लोट किया है और कुछ दिनों में उसका टेंडर जो है फाइनल हो रहा है दुकानों का, क्योंकि वहाँ के जो इनमेट्स है, वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक की डिमांड थी वहाँ पर शॉप्स बननी चाहिए, जैसे बाकी कैंप्स में भी है, जगती में दुकानें बनी हैं या बाकी कैंप्स में। तो उसी हिसाब से लोगों की डिमांड थी, तो हमने वो शॉप्स उसका टेंडर, जैसे मैंने कहा कि टेंडर फ्लोट हुआ है और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे एज पर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी प्रेसिडेंट्स रहा है, जो ऑलरेडी वहाँ पे कैंप्स में दुकान कर रहे थे, 90 से दुकान कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलती है। और ये मैंने वहाँ पे इन लोगों को भी, जब मुझे कल वहाँ पर हम अवेयरनेस कैंप, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्कीम्स के अवेयरनेस के बारे में अदरवाइज भी गए थे, पंचायत वोटर लिस्ट के इश्यूज को लेकर भी हम सभी जगह कैंप्स कर रहे हैं। तो वहां पर लोग मुझे मिले थे, मैं कल मुठी नहीं था, तो उनको मैंने ये एश्योर किया कि जैसे हमारी दुकानें कंप्लीट होगी तो एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी लोग उस क्राइटेरिया में आएंगे डेफिनेटली उनको कंसिडर करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो 90 से वहां पर शॉप्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस मिलेगी। वही मैं कह रहा हूं कि हमारी कोशिश है जल्द से जल्द, अभी तो कुछ दिनों में, जैसे पीडब्ल्यूडी हमारी इसमें एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, दुकानें जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी तो हम वो साथ साथ ही हम अलॉटमेंट का क्राइटेरिया भी उसको ये करेंगे। और डेफिनेटली मैंने आपको कहा कि जो इसमें क्राइटेरिया में फॉल करेंगे सभी एलिजिबल लोगों को मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, ये दरअसल दुकानदार भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये 1990 का दशक हमारे लिए वापस आ चुका है और इस तरीके से, लेकिन आज का 2024 ये नहीं लग रहा है जिस तरीके से हम पर ही अत्याचार किया जा रहा है, हमारी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या रोजगार हम करेंगे, बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई हमें काम पर भी नहीं रखेगा, इस तरीके की बातें कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। वहीं पर पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती का ट्वीट भी आपने देखा कि वो साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों की दशकों की तकलीफ पर एक और चोट उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बताया है और पूछा है उमर अब्दुल्ला से कि आप जो है इनके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं। वहीं पर जो है जेके अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी ये कहा कि अगर इस तरीके से दरअसल बुलडोजर की ये कार्रवाई करनी थी तो फिर जो है
पहले उनके लिए प्रबंध क्यों नहीं किया गया, पहले उनके लिए दुकानें क्यों नहीं बनवाई गई, क्यों परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था देने की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं पर सवाल उठ रहे हैं उन तमाम विपक्ष के नेताओं से जो बिल में छिपकर बैठ गए हैं कश्मीरी पंडितों पर। जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सवाल पूछा जाएगा कि कहां है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोने वाले तमाम विपक्ष के नेता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ही क्यों ना हो, जो कि वर्ग विशेष पर कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, ये तमाम बातें कह रहे थे। लेकिन अब कहां है जब कश्मीरी पंडितों पर आप इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं? ये सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के जो रोजगार के साधन है, एक दुकान जो उनकी थी, जिस तरीके से उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, जो बयान आपने सुने हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या ये बदले की कार्रवाई है, जैसा कि वहां पर कश्मीरी पंडित भी कहते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।